जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। ठीक है, इसमें देखिए दो क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा केराटिन क्या है? तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो जो हमारे त्वचा स्किन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्वचा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो इमरजेंसी के समय जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो आर्टिकल 19(1)(a) है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोची को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड, टाइटन, चंद्रमा या डिमोस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्ञानीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये स्थित है तेलंगाना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का, पंजाब का या हरियाणा का? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक काफी चर्चित पर्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के दो सदनों का नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, संसद और राष्ट्रपति भवन या राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद के दो सदन के नाम है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो दक्षिण गंगा के रूप में कावेरी नदी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी, क्योंकि ये जो साउथ में बहती है ये कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे जो है उसकी खोज WC रोन्टगेन के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, WC रोन्टगेन। अगला प्रश्न है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो मैसूर का बाघ कहा जाता है टीपू सुल्तान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, और इन्हीं के नाम से मैसूर पैलेस बनाया गया है जो टीपू सुल्तान का किसी टाइम में हुआ करता था। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भगीरथी नदी में कहाँ मिलती है? चंपावत में, प्रयागराज में, देहरादून में या देवप्रयाग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा
अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये भारत सरकार के द्वारा एक अहम पहल है शिक्षा को जागरूक करने के लिए, सभी व्यक्ति शिक्षित हो, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत किया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी सन 2001 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2001। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? तो साइमन कमीशन भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए भेजा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का या राजस्थान का? तो भवाई जो है वो राजस्थान का एक प्रमुख फोक डांस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? कटक में, हैदराबाद में, बेंगलोर में या चेन्नई में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलोर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? केला देवी मेला जो है वो करौली में आयोजित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस ये दोनों 22 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क जो ब्रेन होते हैं उसका औसत वजन होता है लगभग 1350 से 1400 ग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम। और इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसे ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग जो है वो किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि को जानने के लिए। जब भी हमारे ब्रेन में कोई भी विकार होता है तो इसे पता करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। वही हृदय में अगर कोई विकार हो तो इसे पता लगाने के लिए ईसीजी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ईसीजी में हृदय का होता है और ईईजी में मस्तिष्क का होता है। अगला प्रश्न है द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव की चिपचिपाहट को मापने के लिए पॉइस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जम्मू कश्मीर में है, लुधियाना में है, अमृतसर में है या उड़ीसा में? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल के किन दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसे आइसोटोप बोला जाता है नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम या ट्रेंसियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ट्रेंसियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों के तीनों जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का कलेक्शन था जिसमें जीके और जीएस दोनों के क्वेश्चन को रखा गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर देखें। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडल सेट के रूप में क्वेश्चन दिए गए हैं। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।